This is Dr. Pooja from Hygia Group of Institutions. Today we are going to discuss the topic semi-solid dosage forms. This is under Unit 5th and Part 3. Now these are the contents of semi-solid dosage forms. We are going to discuss here creams. Now the introduction of cream, use of creams, advantages, disadvantages of cream, ideal properties, types, method of preparations, then evaluation, conclusion and references. Now come through the introduction. Basically, creams are defined as semi-solid dosage forms. These are semi-solid preparations which are applied topically to the skin, and the creams are defined as semi-solid forms containing one or more drug substances dissolved or dispersed in a suitable base. The drug substances are available in single form or multiple forms. These are dissolved or mixed or dispersed in a suitable base. After adding this, the cream preparation will be formed. Now, creams are semi-solid emulsion type preparations, either oil in water type or water in oil type. बच्चों, क्रीम्स वो प्रिपरेशंस होती हैं जो सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस की कैटेगरी में आती हैं, जो हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। वो सारी प्रिपरेशंस जो हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं वो क्रीम्स कहलाती हैं। क्रीम्स प्रिपरेशन में जनरली क्या होता है कि ये दो या दो से ज़्यादा कंटेंट के थ्रू मिल करके, जो कि बेस में हम ऐड करते हैं मेडिकामेंट्स, दो या दो से ज़्यादा मोर देन टू कंपोनेंट्स को ऐड करके बेस में ये प्रिपरेशंस बनाई जाती है। सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस दो तरह की होती है, या तो वाटर इन ऑयल टाइप होगी या ऑयल इन वाटर टाइप होगी, O/W टाइप होगी या W/O टाइप्स होंगी। तो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शंस प्रिपरेशंस होती हैं, ये माइक्रो क्रिस्टलाइन डिस्पर्शंस के फॉर्म में भी होती है। माइक्रो क्रिस्टलाइन डिस्पर्शन मीन स्मॉल डिस्पर्शंस, स्मॉल पार्टिकल्स व्हेन गेट गोइंग टू बी डिस्पर्स्ड इन अ सॉल्वेंट और इन अ suitable base, then the preparation is known as microcrystalline dispersion of long chain. These are basically long chain fatty acids of alcohols, okay, and they are usually water washable. ये water washable होते हैं। तो ये जो ऑयल एंड वाटर टाइप इमल्शन होती है, इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये माइक्रो क्रिस्टलाइन डिस्पर्शंस होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स के डिस्पर्शन से बने होते हैं, और साथ ही ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं जो कि वाटर से वॉशेबल होते हैं, वाटर के थ्रू ये रिमूव किए जा सकते हैं ईजिली। नाउ यूजेस ऑफ क्रीम्स का क्या यूज़ है, क्रीम प्रिपरेशंस को हम क्यों बनाते हैं। जनरली एज वी नो, क्रीम प्रिपरेशंस आर यूज्ड टॉपिकली, इट इज़ अप्लाइड टू द स्किन सो दैट टू प्रोवाइड एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर। बहुत सी प्रिपरेशंस ऐसी होती है, जैसे कि हमने सन स्क्रीन्स वगैरह हम जो लगाते हैं फेस पे, वो क्या करते हैं, एक प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोटेक्टिव बैरियर्स का काम करती है फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ सन। सो the main use of it is act as a protective barrier. Another, to add in the retention of moisture, ये क्या करेगी, मॉइस्चर को रिटेन कर लेगी। जैसे कि कोल्ड क्रीम्स वगैरह होती हैं, उसे अगर हम स्किन पे लगाते हैं विंटर के सीजन्स में, तो ये क्या करती है, हमारी बॉडी के जो मॉइस्चर है उसको लॉक कर देती है, वो बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ नहीं होने देती। तो इट एक्ट एज ए मॉइस्चर एजेंट और टू ऐड एज ए रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर। क्लिनजिंग एंड इमोलियंट इफेक्ट इट हैज़, इसमें क्लिनजिंग, इसे वॉश करने का भी इफेक्ट होता है। क्रीम्स को लगा करके हम अपने प्रिपरेशन को, अपने जो वुंड्स वगैरह हैं, घाव हैं, उसे हम धो भी सकते हैं, उसे वॉश कर सकते हैं। साथ ही साथ ये इमोलियंट इफेक्ट सूदिंग इफेक्ट भी देता है, गुड फीलिंग भी देता है। क्या, क्रीम प्रिपरेशंस। तो क्रीम प्रिपरेशंस बेसिकली क्या यूज़ है, इसका पर्पज़ है इट एक्ट एज ए बैरियर, ये प्रोटेक्शन, स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दूसरा, ये मॉइस्चर को लॉक करती है। तीसरा, इसे हम एज ए क्लिनजिंग एजेंट भी, क्लियरिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं, क्लिनजिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इट एक्ट एज ए व्हीकल फॉर ड्रग सब्सटेंस, ये ड्रग सब्सटेंस के लिए व्हीकल का काम भी करते हैं, कि जो ड्रग सब्सटेंस है वो क्रीम प्रिपरेशन के फॉर्म में बॉडी में इंटर कर जाए। जैसे कि एनेस्थेटिक्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरीज़ हैं, ड्रग्स हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, एक्सेट्रा। नाउ एडवांटेजेस ऑफ क्रीम्स के क्या एडवांटेजेस होते हैं। दे गिव्स प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट इन देयर साइट ऑफ एप्लीकेशन। First of all, the main advantage of cream, because it is used as externally as a topical preparation, so it should be provide prolonged contact action to the site of application। और साथ ही साथ ये क्या करना चाहिए कि ये जो क्रीम है, इसका एक एडवांटेज ये है कि ये
प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट होना चाहिए, मींस काफ़ी देर तक इसका इफ़ेक्ट स्किन पे रहना चाहिए जहाँ पर उसे लगाया गया है, अप्लाई किया गया है एप्लीकेशन। देन अदर फार्मास्यूटिकल सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस, जो भी अदर फार्मास्यूटिकल सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस हैं जैसे कि ऑइंटमेंट, पेस्ट, इन सब की अपेक्षा इसका जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा देर तक स्किन पे रहना चाहिए। साथ ही साथ इंजर्ड एरिया कैन बी ड्राइड क्विकली बाय क्रीम्स देन अदर सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस। जो इंजर्ड एरिया है जहाँ पर हमने क्रीम को अप्लाई किया है वो क्विकली वहाँ पर ये जा कर के क्रीम ड्राई हो जाए और प्रिपरेशंस को और उस एरिया को कवर करे जा कर के। नेक्स्ट, नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए। जब स्किन पे ये अप्लाई किया जाए तो इट शुड हैव नॉन इरिटेटिंग प्रॉपर्टी। ये इरिटेट नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह का कोई इरिटेशन नहीं होना चाहिए जहाँ पर स्किन पर क्रीम को अप्लाई किया गया है। ईजिली वाटर वॉशेबल होना चाहिए। इसमें जो टेंडेंसी है इट शुड बी ईजिली रिमूवेबल बाय द वाटर, फ्रॉम वाटर। ये वाटर के थ्रू ईजिली वॉश होना चाहिए, ईजिली क्लीन आउट हो जाना चाहिए। एंड लेस ग्रीसी कंपेयर टू ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट के कंपेयर में इट शुड बी लेस ग्रीसी, थोड़ा कम चिपचिपी होनी चाहिए ऑइंटमेंट की अपेक्षा। सो नेक्स्ट वन इज़ ईजी टू स्प्रेड ऑन द स्किन सर्फेस। इट हैव एबिलिटी टू स्प्रेड ईजिली टू द स्किन सर्फेस। इट हैव गुड स्प्रेड एबिलिटी। इसमें गुड स्प्रेड एबिलिटी होनी चाहिए, इसमें ईजिली स्प्रेड होने की, स्किन पे जैसे ही लगाया तो वहाँ पर वो पूरी उसकी सतह पर अच्छे से मिक्स हो जाए, ऐसी इसकी एबिलिटी होनी चाहिए। तो ये थे इसके एडवांटेजेस। क्रीम्स के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रीम। अब डिसएडवांटेज क्या है क्रीम के। सूटेबिलिटी, स्टेबिलिटी इज़ नॉट एज गुड एज ऑइंटमेंट। द स्टेबिलिटी ऑफ क्रीम इज़ नॉट एज गुड एज ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट की कंपेयर में क्रीम्स की स्टेबिलिटी कम होती है, बिकॉज जनरली जितनी भी क्रीम्स होती हैं वो अधिकतर वाटर सॉल्युबल ही होती हैं, वाटर बेस में बनाई जाती है, इसलिए इसकी जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स हैं वो ऑइंटमेंट्स के कंपेयर में अच्छी ज़्यादा नहीं होती हैं। दे आर लेस हाइड्रोफोबिक देन अदर सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस। इस लाइन में यही कहा जा रहा है कि दे आर लेस हाइड्रोफोबिक, मीन्स लेस हाइड्रोफोबिक मीन्स इट विल बी हाइड्रोफिलिक, है ना। तो जो हाइड्रोफोबिसिटी है इसकी कम होती है इन कंपेरिजन टू ऑइंटमेंट्स। सो रिस्क ऑफ कंटामिनेशन इज हायर देन अदर्स। तो रिस्क ऑफ कंटामिनेशन भी इसमें ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू ऑइंटमेंट्स। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके। It should liquefy at body temperature. The creams should liquefy at body temperature when it is applied to the skin. जब स्किन पे क्रीम्स को अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जानी चाहिए, लिक्विफाई हो जानी चाहिए और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इट शुड पेनिट्रेट द एपिडर्मिस। इट मस्ट हैव टेंडेंसी टू पेनिट्रेट टू द स्किन एंड प्रोड्यूस प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट एट द साइट ऑफ एक्शन। ये स्किन से पेनिट्रेट करके, एपिडर्मिस को पेनिट्रेट करके इफ़ेक्ट देना चाहिए, ऐसी टेंडेंसी होनी चाहिए क्रीम की। साथ ही साथ इसकी विस्कोसिटी लो होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, लो विस्कोसिटी होना चाहिए ताकि वो ईजिली स्प्रेड कर सके स्किन के टिश्यूज़ के ऊपर। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। इट शुड नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू बी शोइंग टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई इसमें टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी नॉन इरिटेटिंग, नॉन इरिटेंट होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई इरिटेशन नहीं होना चाहिए साइट ऑफ एप्लीकेशन पे। इट शुड बी नॉन इन्फ्लेमेटरी, नॉन इन्फ्लेमेटरी होना चाहिए कि इसमें इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं होना चाहिए अगर ये अप्लाई किया जा रहा है स्किन पर तो। सो दीज आर द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रीम। नाउ टाइप्स ऑफ क्रीम्स। There are generally 4 types of creams are there. Oil in water type cream, O by W creams, water in oil type creams, W by O creams, cosmetic creams and medicated creams. Now come through one by one. Oil in water type cream. Oil in water type creams which are composed of small droplets of oil dispersed in a continuous phase. As the name indicates, O by W means oil phase is dispersed or miscible in water phase. Water is in continuous phase and oil is in dispersed phase. So oil in water phase, oil in water type creams which are composed of small droplets of oil dispersed in a continuous phase. इसमें क्या है कि जो ऑयल फेज़ है वो वाटर में मिसिबल है, वाटर में मिक्स है, डिस्पर्स्ड है, वाटर जो कि कॉन्टिन्यूस फेज़ में है, और इस तरह की जो क्रीम्स हैं वो ऑयल इन वाटर टाइप क्रीम्स कहलाती है।
मोर कंफर्टेबल एंड कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल, ये जो क्रीम्स हैं ये कॉस्मेटिकली बहुत एक्सेप्टेबल होती है क्योंकि जनरली जितनी भी कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस हैं वो O/W फॉर्म में ही बनाई जाती हैं, ऑयल इन वाटर फॉर्म में ही बनाई जाती हैं क्योंकि ये लेस ग्रीसी, दीज आर लेस ग्रीसी एंड मोर इजली वॉश्ड ऑफ यूजिंग वाटर। ये लेस ग्रीसी होती हैं, कम चिपचिपी होती हैं और साथ ही साथ ये जल्दी वॉश आउट हो जाती हैं विद द वाटर। तो क्रीम्स ऐसी ही होनी चाहिए जो लेस ग्रीसी हो, कम चिपचिपी हो और साथ ही साथ इट शुड हैव टेंडेंसी टू वॉश आउट इजली विद वाटर। Emulsifying agents of natural origins have been taken for the production of oil and water type cream। जब भी हम ऑयल एंड वाटर टाइप क्रीम्स बनाएंगे तो उसमें नेचुरल ओरिजिन से ऑब्टेंड होने वाले जितने भी इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं वो हम जनरली यूज़ करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि बीज वैक्स है, वूल अल्कोहल एंड वूल फैट। नाउ इमोलियंट एंड क्रीमी, वाइट और ट्रांसलूसेंट एंड स्टिफ। इट शुड बी इमोलियंट मीन्स इट शुड हैव वेरी सूदिंग इफेक्ट, सूदिंग प्रॉपर्टी। क्रीमी होना चाहिए, वाइट जनरली होना चाहिए और ट्रांसलूसेंट एंड स्टिफ। ट्रांसलूसेंट मैंने बताया था, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मीन्स इट शुड नॉट बी क्लियर एंड स्टिफ, समवॉट स्टिफ, थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। एग्जाम्पल है ऑयल एंड वाटर टाइप क्रीम का वैनिशिंग क्रीम, लाइक फेयर एंड लवली एक्सेट्रा। वाटर इन ऑयल टाइप क्रीम्स क्या होती हैं? वाटर इन ऑयल टाइप क्रीम्स में द डिस्पर्स्ड फेज इज़ वाटर एंड कंटिन्यूस फेज इज़ ऑयल। इसमें वाटर डिस्पर्स्ड फेज में होता है और कंटिन्यूस फेज में हमारा ऑयल होता है। वाटर की ड्रॉपलेट्स ऑयल फेज में डिस्पर्स रहती हैं और एक प्रॉपर क्रीम फॉर्म करती हैं। द वाटर इन ऑयल टाइप क्रीम्स विच आर composed of small droplets of water dispersed in a continuous oily phase, more difficult to handle, but many drugs which are incorporated into creams are hydrophobic and will be released more readily from ए W/O क्रीम देन O/W क्रीम। जो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स हैं जनरली वो वाटर इन ऑयल टाइप में दिया जाता है क्योंकि कंटिन्यूस फेज में वो ड्रग रिलीज़ हो करके अपना अच्छा एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नाउ more moisturizing as they provide an oily barrier, it have tendency to moisturize the contact area। ये क्या करते हैं कि कॉन्टैक्ट एरिया को अच्छे से मॉइस्चराइज करते हैं और वहाँ पर उस एरिया के जो ऑक्सीजन कंटेंट है उसको बाहर जाने से, डिहाइड्रेट होने से रोक देते हैं। इस तरह की जो क्रीम्स होती हैं जनरली कहलाती हैं कोल्ड क्रीम्स। ओके, तो ये और जो ऑयल एंड वाटर टाइप क्रीम्स हैं इसमें यही टेंडेंसी होती है कि ये डिहाइड्रेशन से बचाती है स्किन को। सो मोर मॉइस्चराइजिंग एज दे प्रोवाइड एन ऑयली बैरियर। इसमें ऑयली बैरियर होता है क्योंकि इट रिड्यूस द वाटर लॉस फ्रॉम द स्ट्रेटम कॉर्नियम। जो स्किन का स्ट्रेटम कॉर्नियम है वहाँ से वो स्किन से वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, वाटर के बैलेंस को मेंटेन करके चलता है और इवोपोरेशन नहीं होने देता, वाटर लॉस नहीं होने देता स्किन से। सो दिस टाइप ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ क्रीम इज़ कोल्ड क्रीम लाइक पॉन्ड्स एक्सेट्रा। कॉस्मेटिक क्रीम्स, ऑल पर्पस क्रीम जो सभी तरह के यूज़ में काम आती है। ऑल पर्पस क्रीम जैसे वीको है, वीको क्रीम ऑल पर्पस क्रीम है। बेबी क्रीम्स हैं, जॉनसन्स के लोशंस क्रीम्स वगैरह आते हैं वो बेबी क्रीम्स में आते हैं। कुछ स्किन बैरियर्स है लाइक सनस्क्रीन वगैरह। ब्लीचिंग क्रीम्स हैं जो ब्लीच करने के काम आता है। क्लिनजिंग क्रीम है, क्लीन करने के काम आता है, जैसे क्लियर एंड क्लियर क्लिनजिंग क्रीम आता है। कोल्ड क्रीम्स हैं एज वी नो, पॉन्ड्स एंड वैसलीन एक्सेट्रा। हेयर क्रीम्स लाइक हेयर जेल्स एक्सेट्रा। हैंड क्रीम्स हाथों में यूज़ करने के लिए, वैनिशिंग क्रीम्स लाइक डेली फेशियल क्रीम्स, डेली मेकअप क्रीम्स, दीज आर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ वैनिशिंग क्रीम्स। सो ये कॉस्मेटिक क्रीम्स होती हैं। नेक्स्ट मेडिकेटेड क्रीम्स। मेडिकेटेड क्रीम्स आर कंटेन्स active pharmaceutical ingredients, API containing drugs, creams are known as medicated creams। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कंटेनिंग ड्रग्स में, मेडिकेटेड क्रीम्स में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स लाइक उसमें कोई ड्रग एजेंट ऐड होता है तो इस तरह की जो प्रिपरेशंस कहलाती हैं वो हमारी मेडिकेटेड क्रीम्स कहलाती है। सेट्रीमाइड क्रीम्स आर यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एंड जिंक ऑक्साइड क्रीम यूज्ड एज एन एस्ट्रिंजेंट। नाउ फॉर्मुलेशन मेथड ऑफ क्रीम। क्रीम्स को बनाने का मेथड क्या है? देखिए बच्चों, क्रीम्स को बनाने के लिए हम 2 स्टेप्स में फॉर्मुलेशन को अपने डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले तो पाउडर फॉर्म्स में जो प्रिपरेशंस में जो भी कंटेंट हैं उसे अलग कर लेते हैं और जो एक्वस फेज में डिज़ोल्व होने वाले प्रिपरेशंस हैं जो कंटेंट्स हैं उसको अलग कर लेते हैं।
तो प्रिपरेशन ऑफ द ऑयल फेज़ एंड प्रिपरेशन ऑफ द ऑयल एक्वस फेज़, दो फेजेस में अलग कर लेंगे। पहली फेज़ में क्या करेंगे कि ऑयल फेज़ को बनाएंगे, जो फ्लेक्स पाउडर इंग्रेडिएंट्स है उन सभी को हम ले करके उसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे, मिक्स करेंगे और उसमें ऑयल को ऐड करेंगे। एक ऑयली थिक पेस्ट तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट अनदर हैंड साइड में क्या करेंगे, हम इमल्सीफायर, थिकनर्स, स्टेबलाइज़र इन सब को लेकर के एक वाटर में डिज़ोल्व कर लेंगे और स्लोली दोनों को आपस में ऐड करेंगे। मिक्स करने के बाद में लास्ट में हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो भी हमारा ड्रग कंटेंट है वो हम उसमें ऐड करेंगे, लाइक बेंटोनाइट, जिंक ऑक्साइड एक्सेट्रा। ओके, तो जब ये प्रिपरेशन इस तरह से इसको प्रॉपरली ब्लेंड करते जाएंगे, फाइनली हमें ट्राइचुरेट करते जाएंगे मोर्टार पेस्टल से और फॉर्मुलेशन हमारी रेडी हो जाएगी। इस तरह से बनी हुई जो प्रिपरेशंस हैं वो हमारी क्रीम को बनाने में ये मेथड अप्लाई किया जाता है। Preparations of the oil phase. First one, flakes, powder, ingredients, sometimes dry blended in advance, are dispersed into a mineral oil or silicone oil. Heating may be required. जब प्रिपरेशन हीट करने पर जब नॉर्मल प्रिपरेशन ऐसे मिक्स करने पर प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन को थोड़ा सा हीट कर देंगे। तो हीटिंग में भी रिक्वायर्ड टू मेल्ट सम इंग्रेडिएंट्स, तो जो कुछ इंग्रेडिएंट्स हीट नहीं होने की वजह से नहीं हो रहे थे वो हीटिंग से मेल्ट हो जाएंगे। Now, hydration of aqueous phase ingredient, emulsifier, thickeners, stabilizer are dispersed into a water in separate vessel. Then heating may be required if to accelerate the hydration. हाइड्रेशन को बढ़ाने के लिए जो वाटर के साथ सॉल्युबल होने वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसमें ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। देन फॉर्मिंग द इमल्शन बनाएंगे, दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करेंगे, साथ में लास्ट में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारा ड्रग एजेंट है वो ऐड करेंगे और फॉर्मुलेशन को कंप्लीट करेंगे। So this is all about the formulation method of cream. Now evaluation of creams. Creams may be evaluated by 4 special parameters. Number 1, pH of the cream, viscosity of the cream, phase separation and spreadability or spreadability. क्रीम्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद क्रीम्स को जज करने के लिए कि क्रीम सही बनी है कि नहीं, वो हमारे प्रिपरेशन जो हम बॉडी पर्पस के लिए बना रहे हैं, हम पर्पस के लिए से वो उसका जो प्रिपरेशन है वो सही है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएटिंग पैरामीटर्स हैं कुछ, पीएच, विस्कोसिटी, फेज सेपरेशन एंड स्प्रेडेबिलिटी। नाउ कम थ्रू द पीएच ऑफ द क्रीम। द पीएच ऑफ वेरियस फॉर्मुलेशंस वाज डिटरमाइंड बाय यूजिंग डिजिटल पीएच मीटर। फॉर्मुलेशंस का पीएच को डिटरमाइन करने के लिए डिजिटल पीएच मीटर का हम यूज़ करते हैं। उसमें क्या करेंगे कि 1 ग्राम हम क्रीम लेंगे, 1 ग्राम क्रीम को वे करेंगे 100 ml में डिस्टिल्ड वाटर में वे करके डिज़ोल्व करेंगे 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में और उसे 2 आवर्स के लिए रख देंगे। देन 2 आवर्स के बाद हम उसकी 3 रीडिंग्स लेंगे और सारी रीडिंग्स को कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से हम पीएच को चेक कर सकते हैं कि क्रीम का पीएच हमें जितना चाहिए था उतना है कि नहीं है। नाउ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ऑफ द फॉर्मुलेशन वाज डिटरमाइंड बाय ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। बच्चों एक एपरेटस होता है ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर, राइट हैंड साइड देखिए ग्रीन कलर फिगर में मैंने दिखा रखा है। ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर में क्या होता है कि हम इसमें 20 आरपीएम पे, आरपीएम जो इसमें एक देखिए स्पिंडल लगा हुआ है, स्पिंडल में जो क्या करेगा ये इसको 20 आरपीएम पे हम सेट कर देंगे रिवॉल्विंग पर मिनट। ये स्पिंडल अपने चारों ओर मूव करता रहता है, ये राउंड मूव करता है। प्रिपरेशन को जैसे जैसे कांटेक्ट में हम लाएंगे तो ये 20 आरपीएम पे ये रिवोल्यूशन पर मिनट पे ये सेट हो जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर इसे हम छोड़ देंगे और साथ ही साथ इसमें इसकी भी हम ट्रिप्लिकेट रीडिंग लेंगे और इसकी विस्कोसिटी इससे हम डिटरमाइन कर लेंगे कि ये अगर ज़्यादा विस्कोसिटी होगी तो हमारा आरपीएम कम आएगा, जो थिकनेस है उसके कारण से जो स्पिंडल है वो कम मूव करेगा। बट अगर विस्कोसिटी कम होगी तो स्पिंडल ज़्यादा मूव करेगा। ओके, तो इस तरह से हम अपनी क्रीम की प्रिपरेशन की विस्कोसिटी को जो कि हमारी स्टैंडर्ड विस्कोसिटी है उससे मैच करने के लिए हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं। ये विस्कोमीटर कहलाता है, ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। फेज सेपरेशन। So how can we identify the phase separation? The formulated creams was kept intact in a closed container like 25 to 30 degree Celsius, not exposed to light. जो हमने क्रीम बनाई है बच्चों उसे हम 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर
एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख देंगे, बट लाइट के कांटेक्ट में नहीं रखेंगे। नाउ फेस सेपरेशन वाज ऑब्जर्व्ड केयरफुली एवरी 24 आवर्स फॉर 30 डेज। 30 डेज तक उसे हम 30 दिनों तक रख देंगे, और हर 24 घंटे के बाद, हर 24 आवर्स के बाद उसमें हम फेस सेपरेशन के लिए चेक करेंगे कि उसमें कोई भी तरह का कोई क्रैकिंग या उसमें कोई फिजिकल अपीयरेंस में चेंज तो नहीं आया है उसकी। एनी चेंजेस में बी चेक्ड फॉर 24 आवर्स आफ्टर 24 आवर्स। और इस तरह से हम अपनी फेस सेपरेशन को चेक करेंगे कितने दिनों बाद फेस सेपरेट हुआ है। मीन्स जितने दिनों बाद वो ड्रग वो प्रोडक्ट डिग्रेड होगा, फेस सेपरेट होगा, उतने ही दिन उसकी हम लाइफ मानते हैं कि इसकी लाइफ इतने दिन है, इतने दिन में ही इसे कंज्यूम कर लेना है। नाउ स्प्रेडेबिलिटी। द स्प्रेडेबिलिटी वाज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ टाइम इन सेकेंड। स्प्रेडेबिलिटी को मीन्स जो प्रिपरेशन हमने बनाई है, जो क्रीम फॉर्मुलेशन है, उसकी स्प्रेड होने की एबिलिटी क्या है, ये हम चेक करते हैं सेकंड्स में। कैसे चेक करते हैं? टेक 2 स्लाइड्स टू स्लिप ऑफ फ्रॉम द क्रीम। 2 स्लाइड लेते हैं और उसमें हम क्रीम को रख देते हैं। प्लेस इन बिटवीन द स्लाइड अंडर द सर्टेन लोड। लेजर द टाइम टेकन फॉर सेपरेशन ऑफ 2 स्लाइड्स बेटर द स्प्रेडेबिलिटी। किन्हीं 2 स्लाइड्स के बीच में हम क्रीम अप्लाई कर देते हैं, और क्या करेंगे कि उसके ऊपर हम कुछ वेट रख देंगे। स्लाइड के ऊपर एक सैंडविच फॉर्म में बनाएंगे। एक स्लाइड लेंगे, उसके ऊपर क्रीम रखेंगे, फिर दूसरी स्लाइड को उस स्लाइड के ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर हम कुछ वेट रखेंगे। जब हम उसके ऊपर कुछ वेट रखेंगे तो कितने सेकंड्स में वो क्रीम स्लाइड में वेट की वजह से स्प्रेड हुई, हम वो चीज़, वो टाइम हमें नोट करना है। वो टाइम हमारा कहलाता है स्प्रेडेबिलिटी। किसी क्रीम के स्प्रेड होने की जो एबिलिटी है, उसे हम स्प्रेडेबिलिटी से जस्टिफाई कर सकते हैं। नाउ द कंक्लूजन। As we discussed about the various types of creams with its use, advantages and disadvantages with evaluation test, in next discussion we will go through the preparation of gels, evaluation of gels and etc. Now these are the references related to the topic. Thank you.